बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमयी राज्य था, विराटगढ़, जो पर्वतों से घिरा हुआ था, जहां नदियां सोने चांदी सी चमकती थीं और हर पेड़ में कोई ना कोई दंतकथा बसी होती थी। इस राज्य की सीमाओं के पार एक वन था, महाक्रूर वन। वहां कोई नहीं जाता था। वहां जाने का अर्थ था मृत्यु से सामना। पर उस वर्ष कुछ अजीब घटा। आषाढ़ की रात थी। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के बीच एक असामान्य रोशनी जंगल के बीच गिरी, और उस रोशनी के साथ ही वहां एक विशालकाय अंडा प्रकट हुआ, सफेद पारदर्शी किनारों वाला, और इतना बड़ा कि एक आदमी उसमें समा जाए। किसी ने उसे देखा नहीं, सिवाय एक के। वह थी साध्वी माया, एक वृद्ध तपस्विनी जो उस वन में वर्षों से कुटिया बनाकर तप करती थी। जब उसने वह अंडा देखा तो उसके नेत्र विस्मय से भर उठे। यह कोई साधारण अंडा नहीं, यह तो स्वयं प्रकृति का संकल्प है। उसने उसे अपनी कुटिया में रख लिया और हर दिन उस अंडे की सेवा करने लगी। कोई संगीत, कोई दीपक, कोई मंत्र, जो भी उसे झांक था वह सब उस अंडे को सुनाती रही। 6 मास बीते और फिर एक दिन अंडे से एक ध्वनि निकली। एक तेज प्रकाश फूटा और साध्वी की आंखों के सामने एक नग्न शिशु प्रकट हुआ। एक लड़का, शांत, नेत्रों में अग्नि और चेहरे पर कोई स्वाभाविक मासूमियत नहीं, बल्कि कोई अजीब सी प्रौढ़ता। साध्वी स्तब्ध रह गई। तू कौन है बालक? बालक बोला नहीं, बस उसकी ओर देखता रहा। उस बच्चे का नाम साध्वी ने रखा, आर्यम। आर्यम कोई साधारण बालक नहीं था। वह जन्म से ही बिना रोए बड़ा हो गया। उसने कभी दूध के लिए रोना नहीं सीखा, कभी चोट लगने पर आह नहीं की। 5 वर्ष का होते होते वह बिना किसी गुरु के वेदों की आर्चाएं पढ़ लेता, वृक्षों से संवाद करता और पशुओं से बातें करता। पर सबसे विचित्र बात थी, वह पानी में कभी नहीं भीगता था। उसका शरीर जल पर तैरता नहीं, बल्कि जल उसे छू भी नहीं पाता। जब साध्वी ने यह बात ध्यान से देखी तो उसने अपने प्राचीन ग्रंथ निकाले। उसमें एक वर्णन था, जब पृथ्वी पर धर्म डगमगाए तब स्वयं प्रकृति अंडज बालक को प्रकट करेगी। वह होगा अग्निस्वरूप, परंतु जल से अछूता। साध्वी भयभीत हो उठी। यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं था। यह कोई प्राचीन अरण्य का पुनर्जन्म था, या स्वयं किसी अग्निदेव का अवतार। पर यह सब क्यों अब? क्यों विराटगढ़ में? उसी समय विराटगढ़ के महाराज विक्रमार्क को प्रतिदिन एक ही स्वप्न आने लगा। स्वप्न में एक तेजस्वी बालक उन्हें देखता और कहता, मेरा समय आ गया है, मैं यहां हूं, मुझे पहचानो, नहीं तो विध्वंस होगा। राजा ने अनेक ज्योतिषियों, तांत्रिकों और ऋषियों को बुलवाया। सभी ने कहा, यह कोई दैवी संकेत है, कोई दिव्य आत्मा जन्मी है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, महाक्रूर वन की हर कुटिया, हर आश्रम छान मारी जाए, और इस तरह आर्यम की खोज शुरू हो गई। सैनिक महाक्रूर वन में पहुंचे, परंतु वहां घना कुहासा और दिशाहीनता थी। एक एक कर वे रास्ता भटकते गए। केवल कुछ ही सैनिक साध्वी माया की कुटिया तक पहुंच सके। जब वे वहां पहुंचे, साध्वी ने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह स्वयं तुम्हें खोज रहा है, ले जाओ उसे। परंतु याद रहे, यह बालक राज्य के नियमों से नहीं, प्रकृति की मर्यादा से चलता है। सैनिकों ने देखा, वह 10 वर्षीय बालक उनके सामने चुपचाप खड़ा था, पर उसकी आंखें किसी राजा जैसी थीं। उन्होंने झुककर उसे प्रणाम किया और शांतिपूर्वक उसे महल ले आए। राजा विक्रमार्क जब आर्यम से मिले तो कुछ पल के लिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा है पुत्र, राजा ने कहा, क्या तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे? आर्यम ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस महल की दीवारों को देखता रहा, जैसे वह उन्हें पहचान रहा हो। यह मेरी पहली यात्रा नहीं, उसने धीरे से कहा। मैं पहले भी यहां था, मैं इस सिंहासन से जुड़ा हूं, लेकिन एक पाप के साथ। राजा चौंक गए। कौन सा पाप? पर आर्यम मौन रहा। राजमहल में आर्यम को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अस्त्र शस्त्र, नीति, संगीत, ज्योतिष, सभी विद्याएं। पर वह पहले से जानता था। गुरुजन उससे डरते थे, क्योंकि वह उनके मन की बात बिना पूछे पढ़ लेता था। महल में एक पुरानी हवेली थी, जिसे दशम द्वार हवेली कहा जाता था। कहते थे, उस हवेली के अंदर कोई नहीं जाता। सैकड़ों वर्षों से बंद वह हवेली रहस्यों से भरी थी। एक रात पूर्णिमा को आर्यम उस हवेली की ओर खींचता चला गया। जब उसने द्वार को छुआ, वह अपने आप खुल गया, जैसे वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अंदर अंधेरा था,
पर दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने थे। एक अंडे से जन्म लेता हुआ बालक, एक राजमहल में जलता हुआ सिंहासन और एक स्त्री जिसकी आंखें आंसू से भींगी थीं। और अंत में एक वाक्य, वह लौटेगा उसी रूप में, उसी अंडे से, और अधूरा इतिहास पूरा करेगा। आर्यम ने चित्र पर हाथ रखा और उसे एक दृष्टांत दिखा, एक युद्ध, एक विश्वासघात, एक राजा द्वारा मारा गया एक नवजात और एक स्त्री जो आकाश की ओर देखकर शपथ लेती है, मैं तुझे पुनः जन्म दूंगी इस अंडे के रूप में और तू लौटकर उन्हें न्याय देगा। आर्यम का मस्तिष्क घूमने लगा। मैं एक बार मर चुका हूं? राजा विक्रमार्क की पत्नी रानी तिलकवती वर्षों से मौन रहती थी। जब उन्होंने आर्यम को देखा तो उनकी आंखों में अजीब चमक आ गई। यह बालक, यह मेरी आंखों जैसा क्यों दिखता है? उन्होंने धीमे से पूछा, क्योंकि आर्यम सच में राजा और तिलकवती का पुत्र था, जो वर्षों पूर्व एक तांत्रिक के श्राप से अंडे में परिवर्तित हो गया था। राजा ने उसे दुर्भाग्य समझकर वन में त्याग दिया था और उस अंडे की रक्षा साध्वी माया को मिली। लेकिन यह सब अब धीरे धीरे आर्यम को याद आने लगा। वह अपनी मां के पास गया और पूछा, क्या आपने मुझे एक बार मरते देखा था? रानी का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, उस रात तूने रोया नहीं था। दरबारियों ने कहा, यह अशुभ है। राजा डर गया। उसने मुझे न रोकने दिया और तुझे वन में छोड़ दिया गया। मैं रोती रही पर कुछ कर न सकी। आर्यम कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, अब समय आ गया है मां, मैं लौट आया हूं, पर एक पुत्र नहीं, एक निर्णय की तरह। राज्य में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि राजकुमार आर्यम कोई साधारण बालक नहीं है। उसके जन्म को लेकर चर्चाएं होने लगीं और पुरानी दासियाओं तक कहानियां दोहराने लगीं कि कैसे रानी ने एक जन्म लेते ही शांत शिशु को खो दिया था। राजा विक्रमार्क भीतर ही भीतर अशांत हो उठे। उनकी आत्मा जानती थी, उन्होंने एक बार पिता होते हुए भी एक अन्याय किया था और अब समय उनके सामने फिर उसी रूप में खड़ा था, न्याय मांगता हुआ। दरबार में एक दिन आर्यम ने सभा बुलवाई। मैं आर्यम, विराटगढ़ के राज्य का उत्तराधिकारी, आज इस सभा में एक निर्णय की मांग करता हूं। वह बोला, यह कोई युद्ध नहीं, कोई विद्रोह नहीं, यह एक प्रश्न है। क्या एक पिता को अपने पुत्र को त्यागने का अधिकार है जब वह समाज की दृष्टि में अशुभ कहलाए? सभा में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमार्क आगे बढ़े। मैं दोषी हूं आर्यम, मैंने तुझे त्यागा डर के कारण, प्रजा की बातों के कारण। मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, न एक राजा की तरह, न एक पुरुष की तरह, बल्कि एक पिता की तरह। सभा में कई लोग रो पड़े। रानी तिलकवती ने उठकर आर्यम को गले लगा लिया। मैंने तुझे कभी खोया नहीं था, उन्होंने कहा। पर आर्यम की आंखों में अब भी एक चुप्पी थी। राज्य में सब ठीक लगने लगा था, लेकिन आर्यम जानता था कुछ अब भी अधूरा है। उसे बार बार सपना आता था, एक वृद्ध स्त्री जिसकी आंखों में रोशनी थी और जो कहती थी, तू लौटा है पर अधूरा है, तेरा उद्देश्य न्याय नहीं संतुलन है, तुझे कुछ और पूरा करना है। फिर एक दिन दशम द्वार हवेली के नीचे की गुफा में आर्यम को एक पत्थर मिला। उस पर लिखा था, जिस दिन अंडज स्वयं को आग में समर्पित करेगा, उसी दिन पृथ्वी पर संतुलन लौटेगा और एक युग का अंत होगा। आर्यम को अब समझ आ गया था, वह केवल एक बालक नहीं था, वह युगांत का प्रतीक था। वह लौटा था केवल एक परिवार का नहीं, एक युग का ऋण चुकाने। उसने महल में घोषणा की, मैं अग्निकुंड में प्रवेश करूंगा, यह मेरी अंतिम परीक्षा होगी। यदि मैं अग्नि में जल गया तो समझो मेरा जन्म अधूरा था, यदि मैं बच गया तो मैं इस सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं, इसका प्रहरी बनूंगा। उस रात विराटगढ़ में चंद्रोदय से पहले एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया। हजारों लोग एकत्र हुए। रानी कांपती आंखों से अपने पुत्र को देख रही थी। राजा मौन होकर सब देख रहे थे। आर्यम शांत था, जैसे वह जानता था उसकी आत्मा को कोई जला नहीं सकता। वह अग्नि में चला गया। कुछ क्षण के लिए अग्नि और हवा दोनों मौन हो गई। फिर एक तेज प्रकाश फूटा और अग्नि शांत हो गई। जब धुआं छंटा, आर्यम वहां खड़ा था, पर अब उसका शरीर सामान्य नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके शरीर से प्रकाश फूट रहा था। वह अब एक मानव नहीं था, वह धर्मज बन चुका था। वह जो धर्म का पुनर्जन्म है, वह जो अंधकार के युगों को काटने आया है। आर्यम अब कोई साधारण मानव नहीं रहा, वह धर्मज बन चुका था, एक दिव्य शक्ति का जागृत रूप।
वह महल से बाहर आया तो उसकी उपस्थिति मात्र से हवा थम गई, आकाश मंद पड़ गया और धरती शांत हो गई। लोग उसके चरणों में गिर पड़े। राजा विक्रमार्क ने आगे बढ़कर कहा, पुत्र, अब तू हमारा भविष्य है। यह सिंहासन तेरा है, शासन कर और हमारे पापों का प्रायश्चित पूरा कर। पर धर्मज ने सिर हिलाया, नहीं राजन, मैं शासन करने नहीं लौटा, मैं जागृत करने लौटा हूं। मुझे किसी राज्य की नहीं, किसी सीमा की नहीं, इस समस्त भूमंडल की रक्षा करनी है। और अब जब मेरी चेतना पूर्ण हो चुकी है, मैं यहां नहीं रह सकता। रानी तिलकवती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्या तू फिर से हमें छोड़कर जा रहा है? धर्मज उनके पास गया और उनके हाथ पकड़कर बोला, मां, पुत्र को जन्म देती हो तुम, पर कुछ पुत्र तुम्हारे आंचल में नहीं रुकते। उन्हें समस्त मातृभूमि की गोद में रहना होता है। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और आकाश से एक दिव्य रथ उतरा जिसमें स्वर्ण और अग्नि का मेल था। वह रथ धर्मज के समीप आया। अब मैं जा रहा हूं उस दिशा की ओर जहां से धर्म डगमगा रहा है, पर मैं लौटूंगा हर युग में, हर जन्म में, जब अंधकार बढ़ेगा। उसने राजा और रानी को अंतिम बार देखा, भीड़ की ओर देखा और रथ पर सवार हो गया। धूमकेतु सा वह रथ आकाश में विलीन हो गया। सदियों बीत गए, विराटगढ़ अब मिट्टी में मिल गया। पर जब भी बादलों में एक अजीब चमक दिखती है, लोग आज भी कहते हैं, धर्मज लौट आया है। वह जो अंडे से निकला था, वह जो केवल न्याय नहीं, चेतना था।